नमस्कार। आप लोग घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ। हम देख रहे हैं 2 चीज़ें बड़ी मुझे विचलित कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से शेयर करूं। पहली लापरवाही और दूसरी डर। अब लापरवाही कैसी कि मास्क का यूज़ हम करने लगे हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करने लगे हैं, ये सब तो ठीक है। लेकिन मुझे दूसरी जो संक्रमित व्यक्ति है, उसका इलाज सही समय पे ना मिल पाना एक बहुत बड़ा लापरवाही का कारण बन रहा है। क्योंकि हो ये रहा है कि जो भी कोविड टेस्ट करा रहा है, लगभग 30 से 35% जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन वो होते लोग पॉजिटिव हैं। उन्हें सिम्टम्स सारे वही होते हैं, और होता ये है कि जैसे ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है और वो घर पे बैठ के सभी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, उससे परिवार संक्रमित होने लगते हैं। अब परिवार संक्रमित होने लगते हैं तो हमें सबसे पहली बात ये करनी है कि अगर RT-PCR में आपकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो भी आपको आइसोलेट घर पे रहना है, और आपका जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर की निगरानी में कराना है। आपको स्वयं का ट्रीटमेंट खुद स्टार्ट नहीं करना है कि आप फेसबुक से, व्हाट्सएप से जो पर्चे वायरल हो रहे हैं उनको निकाल निकाल के आप अपनी प्रयोगशाला बनाने अपने शरीर को, और आप चालू कर दें कि नहीं आज तो मुझे ये 5 मसाले कूट के खाना है, शाम को ये दूसरे 3-4 मसाले और इसमें डाल के ये हाँक मारनी है। फिर मैंने आज तो मैंने आदी हो गई। आज एक सुबह फेसबुक पे देख रहा था, उन्होंने कहा प्याज के साथ अगर काला नमक चाट लो तो कोरोना हवा हो जाएगा। भैया बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा मत करिए, ऐसे प्रैक्टिकल मत करिए। इसी कारण से लोगों को 40 से 50% का इन्फेक्शन हो रहा है। लोग फिर भागते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं खाली हैं। ये जो बेड भरे हैं, ऑक्सीजन लोगों को आवश्यकता पड़ रही है, क्यों? क्योंकि लोग घर पे बिगाड़ लेते हैं। फिर 5वें, 6वें, 7वें दिन जब जाते हैं तो तब तक स्थिति हाथ से निकल जाती है। आप पहले दिन से ही डॉक्टर के साथ निगरानी में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। जो भी वो टैबलेट देते हैं उसे समय पे खाएं। अपने आप को पूरी तरीके से कठोर मन के साथ घर के लोगों से आइसोलेट कर लें। अगर घर के लोग सुरक्षित रहेंगे तो आपको भी देख सकेंगे, और आप उनकी केयर भी कर पाओगे, वो आपकी केयर कर पाएंगे। इसीलिए एक कठोर मन के साथ आप अपने आप को बिना लापरवाही की आइसोलेट करें, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, भाप लें पानी, और डॉक्टर की निगरानी से ही दवा खाएं। और दूसरी बात, डर वाली बात जो मैंने बोली, पहली तो ये लापरवाही वाली बात हो गई। दूसरी डर वाली जो बात मैं बोल रहा हूँ, डर एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है कोरोना का हमारे मन में। जो हम लगातार खबरें देख रहे हैं फेसबुक पे, हम सुबह उठते से ही हम ब्रश पे बाद में करेंगे, पहले हम ओम शांति लिखना चालू कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी हमारे दिमागों में बैठ गया है, और इसका कारण ही ये है कि अगर हम मौतों का आंकड़े निकालें, और मैं कल का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कल रोहित सरदाना जी की डेथ हुई। वो कैसे हुई भैया? आप लोगों ने सबने देखा ना, हृदय गति रुक जाने से, मतलब हार्ट फेल हो गया। अब हार्ट फेल क्यों हो गया? तो ये अधिकतर केसेस में यही हो रहा है कि लोग हॉस्पिटल जाते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, पल्स उनकी हाई होती है, जिनको बीपी है बीपी हाई होने लगता है, जिनको शुगर है शुगर बढ़ने लगती है, और इसके कारण सब बिगड़ जाता है। पूरा शरीर का जो सिस्टम है वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, और अधिकतर लोगों की जान, उनकी जो बड़ी डिसीज़ जैसी बीमारियां हैं वो उन्हें ले जा रही हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आप लोग सबसे पहला काम ये करें कि जिन्हें आपको बात करने से एक एनर्जी मिलती है, आपको लगता है कि मैं इनसे बात करने से ऊर्जा का संचार होगा, ये हमेशा सकारात्मक, ऐसे लोगों से बात करें। आपको लगता है कि भाई ऐसे लोगों से बात ना करें, कई लोग होते हैं नेगेटिव बात करके, अरे साहब नेगेटिव, वो तो पूरे दुनिया ख़त्म हो रही है, लोग मरने लगे हैं, अब तो कोई बचाने वाला नहीं है, गैस ख़त्म हो गई है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है। ऐसा नहीं है, सब चीज़ें ठीक हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोरोना को आप 5 दिन में कंट्रोल कर लेंगे डॉक्टर की निगरानी से, तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है आपको। आप घर पर रह कर ठीक हो जाएंगे। आप इसलिए लापरवाही ना करें, भयावह स्थिति जैसी घर पे ना बनाएं, बिल्कुल ना डरें। और आखिरी में आप लोग से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मानव जाति पर बहुत बड़ा संकट है, और एक प्रकार की हमारी आप परीक्षा भी समझ लीजिए कि मानव जाति की एक परीक्षा है, और हमें इसमें सभी को पास होना है। अब परीक्षा कैसी है? तो हमें अपने लोगों की मदद करनी है, हमें लगातार सभी के संपर्क में रहना है। फिर इन सोशल मीडिया का आप इसको पॉजिटिविटी रूप से आप इसका यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई भी अगर जानकारी फेसबुक पे लगती है कि फला फला व्यक्ति ने उसने अपने आप को
जारी कर दिया कि भाई आप मुझसे कल मिले हो, परसों मिले हो, मुझे कोरोना हो गया है, आप भी अपनी जांच कराएं, तो तुरंत उसे फ़ोन लगाएं और सकारात्मक तरीके से उससे बात करें। उसे हेल्प की ज़रूरत हो, आप फिजिकली रूप से नहीं जा सकते, आप हॉस्पिटल उसके साथ नहीं जा सकते, आप उसके घर पे नहीं जा सकते, आप उससे बोलें भाई तुझे कुछ चाहिए बाहर से, मैं ला के दूंगा। आपको हॉस्पिटल से मेडिसिन चाहिए, आप बाहर जाके रख सकते हैं। उसे फल चाहिए, आप बाहर जाके दे सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, ये बहुत और करना ही पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग ज़्यादा होता है मुझे लगता है। मैं भी लोगों की मदद कैसे कर पा रहा हूँ कि मेरे भी कुछ संबंध हैं, सभी के संबंध होते हैं किसी ना किसी लोगों से। आप उनसे फ़ोन करके उनके लिए मदद मांग सकते हैं। आप ये ना सोचें कि मेरे लिए, आप उनके लिए भी मदद मांग सकते हैं। कई बार क्या हो रहा है कि मेरे पास भी, जैसे व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा इस समय हॉस्पिटलों की लिस्ट आ जाती है, मैंने उसे सेव करके रख लिया। मुझे कोई फ़ोन लगाता है कि भाई फला फला आदमी को हॉस्पिटल की आवश्यकता है, तो मैं क्या करता हूँ, उनमें से कुछ हॉस्पिटल जो कोविड के हैं उनको फ़ोन लगा के खुद ही कंफर्म कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने पेशेंट को संभालेगा कि फ़ोन करेगा, क्या करेगा। इसलिए आप ये मदद कर सकते हैं। अभी इस समय काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जैसे प्लाज्मा, तो उन्होंने कहा मैं डोनेट कर सकता हूँ, ब्लड तो मैं डोनेट कर सकता हूँ। ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे, तो आप उनको, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप उनको कंफर्म करिए कि ये सही नंबर है और उनको सेव करके रखिए, और सही आने पर सही आदमी को फॉरवर्ड करिए। आप ये काम लोग घर पे बैठे कर सकते हैं। और बहुत समय लोग बोलते हैं कि भाई हमारा टाइम नहीं कट रहा, हमारा समय नहीं पास हो रहा। बहुत बड़ा, सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों की मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ा काम आप उसे संबल प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आज मैं आया था 2 बातों करने के लिए। लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिए, दूसरा बिल्कुल मत घबराइए, ये समय भी गुजर जाएगा, है ना। नमस्ते।